हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। 5th एंड 8th बोर्ड के एग्ज़ाम फॉर्म अब यहाँ पे आप ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गए हैं। अब आप प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता परीक्षा, प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन के डैशबोर्ड पे जो भी 5th एंड 8th बोर्ड एग्ज़ाम का होम पेज है, इस पर जाकर सभी पात्र बच्चों के एग्ज़ाम फॉर्म इजीली ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, हमें कार्य कैसे करना है। आप जैसे ही डायरेक्ट शाला दर्पण पे जाएंगे, वहाँ पर आपको टैब मिल जाएगा 5th एंड 8th एग्ज़ाम का। अगर वो वर्क नहीं कर रहा है तो आपको गूगल पर सिंपल टाइप कर देना है 5th बोर्ड एग्ज़ाम, फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, देन स्कूल लॉगिन पे क्लिक करना है। स्कूल लॉगिन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा। आपको यूज़र नेम में आपकी एनआईसी आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है स्कूल का, शाला दर्पण का, कैप्चा कोड डालना है एंड लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। हम ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करके लॉगिन करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे इस तरह का डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन हो जाएगा। आपको लेफ्ट हैंड साइड में 3 लाइन्स मिलेगी, इस पर क्लिक करना है। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एग्जाम एक्टिविटी का ऑप्शन मिलेगा आपको। तो इसके नीचे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिया गया है इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपको कुछ नोट मिलेंगे, आपको रीड कर लेने हैं कि विद्यार्थी विवरण सही होने पर यह आवेदन पत्र प्रिंट करना है। जो भी यहाँ पे थर्ड लैंग्वेज है उसका आपको चयन करना है। कक्षा 5 की परीक्षाओं के लिए संस्कृत विद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु संस्कृत एवं उर्दू माध्यम के विद्यालयों एवं मदरसे के विद्यार्थियों के लिए उर्दू का चयन करें। विद्यार्थी का फोटो हस्ताक्षर निर्धारित स्थान पर भी अपलोड करना है। और भी यहाँ पे बहुत सारे नोट्स दिए गए हैं, आपको वो रीड कर लेने हैं। अब हम चलेंगे डायरेक्ट प्रोसेस पे, इसको स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको सेशन मिलेगा 2025-26। अब आपको यहाँ से क्लास सेलेक्ट करनी है। 5th एंड 8th आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जिस भी क्लास के आप आवेदन करना चाहते हैं वो क्लास सेलेक्ट कर लीजिए, सेक्शन सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद हमें यहाँ पे गो बटन पे क्लिक करना है। गो बटन पे क्लिक करते ही इस क्लास में जितने भी विद्यार्थी हैं उनका डाटा हमें शो हो जाएगा। अब जिसका भी आपको फॉर्म सबसे पहले ऑनलाइन करना है उसके नाम पे आप चले जाइए एंड ऊपर देख सकते हैं आप डिटेल, यहाँ पे नेम ऑफ एग्जामिन है, एक फादर्स एंड गार्जियंस नेम है, स्टूडेंट फॉर्म डिटेल फिल है, स्टूडेंट कॉन्टैक्ट इन्फो है, फोटो अपलोड है, सिग्नेचर अपलोड है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे यस होनी चाहिए। उसके बाद ही आपको आगे की प्रोसेस करनी होगी, इसलिए आपको सबसे पहले फॉर्म फिल करना होगा। तो हम उस बच्चे का चुनाव कर लेते हैं जिसका भी फॉर्म हम सबसे पहले फिल करने जा रहे हैं। तो इसके सामने अप्लाई बटन पर हम क्लिक करेंगे। अप्लाई बटन पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिलते हैं, विद्यार्थी विवरण शाला दर्पण पोर्टल पर एंड विद्यार्थी विवरण 5th एंड 8th बोर्ड पोर्टल पर। तो यहाँ हमें सबसे पहले शाला दर्पण पोर्टल पर जो बच्चे की सूचना इंद्राज है वो चेक कर लेनी है, ये सही है या नहीं है। यहाँ पे विद्यार्थी का नेम मिलेगा इंग्लिश में, आईडी मिलेगी, एसआर नंबर मिलेगा, पिता का नाम मिलेगा, माता का नाम मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ मिलेगी, मेल फीमेल, सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करनी है। परीक्षा का माध्यम देखना है सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके बाद ही आपको नीचे कन्फर्म बटन पे क्लिक करना है। कन्फर्म बटन पे क्लिक करने से पहले एक नोट दिया गया है, विद्यार्थी विवरण सही स्थिति होने की स्थिति में ही आपको कन्फर्म करना है, अदरवाइज फॉर्मेट 9 में जाके संशोधन कर लेना है। परीक्षा के माध्यम की परिवर्तन की स्थिति में सेक्शन एंड स्टूडेंट मीडियम एंट्री मॉड्यूल में जाके आपको माध्यम चेंज कर लेना है। थर्ड लैंग्वेज की एंट्री करनी है आपको 7A मॉड्यूल में। शाला दर्पण पोर्टल और 5th बोर्ड पोर्टल पर भिन्न प्रदर्शित होने पर सिंक डाटा फ्रॉम शाला दर्पण बटन पर ही उपलब्ध है, उस पर क्लिक कीजिए। अब जैसे ही हम कन्फर्म बटन पे क्लिक करेंगे तो CWSN टाइप में हमारे पास आ जाएगा। आप हिंदू हैं, मुस्लिम है, जो भी है वो आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हिंदू कर लिया है हमने। BPL स्टेटस आ जाएगा जो भी आपने फिल किया हुआ है। तृतीय भाषा का नेम आ जाएगा, विद्यार्थी का पूरा एड्रेस आ जाएगा, विद्यार्थी अभिभावक का मोबाइल नंबर। इसके बाद इस डिटेल को हमें यहाँ पे सेव करना है, तो हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक और पेज ओपन होगा जिसमें आपको अपलोड फोटो का ऑप्शन मिलेगा। इंस्ट्रक्शन फॉर अपलोड फोटो भी यहाँ पे दिया गया है, आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं कि आपको कितनी KB की साइज़ चाहिए। एक बार मैं यहाँ पे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो की साइज़ 50 KB, हस्ताक्षर की साइज़ 20 KB होनी चाहिए। तो इस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं और आपके पास फ़ोटोज़ वगैरह जो भी सेव हैं वो आपको इसमें ही रिसाइज़ कर लेने हैं। एक 11 जोन नाम से एप्लीकेशन आती है, उसके ज़रिए आप इजीली यहाँ से उसको रिसाइज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे सबसे पहले अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करेंगे और फ़ोटो को अपलोड करेंगे जहाँ भी हमने सेव किया हुआ है। नीचे हमें चूज़ फाइल का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप चूज़ फाइल करके यहाँ पे अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फ़ोटो मिल जाएगा। अब आपको जितना इसको क्रॉप करना है आपके अकॉर्डिंग कर लीजिए। उसके बाद क्रॉप फ़ोटो पे आपको क्रॉप फोटो पे क्लिक करने के बाद आपको कन्फर्म फोटो पे क्लिक करना है। कन्फर्म फोटो पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैंडिडेट का फोटो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। अब आपको चेक कर लेना है फोटो सही आ रहा है नहीं आ रहा है। इसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। सिग्नेचर वाले अपलोड पे हम क्लिक करेंगे, अपलोड सिग्नेचर पे। वापस से हमें चूज़ फाइल करना है। सिग्नेचर आपको आपके अकॉर्डिंग सेट कर लेने हैं। देन क्रॉप फोटो पे आपको क्लिक करना है तो सिग्नेचर इधर आ जाएंगे। उसके बाद आपको वापस से कन्फर्म फोटो पे क्लिक करना है।
जैसे ही आप फ़ोटो एंड सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे फ़ोटो भी अपलोड हो गया है, सिग्नेचर भी अपलोड हो गया है। एक बार आपका विद्यार्थी विवरण और शाला दर्पण पोर्टल और 8th बोर्ड पोर्टल पर जो डाटा आ रहा है वो सही आ रहा है नहीं आ रहा है, ये आवश्यक रूप से मिलान करना है आपको। उसके बाद ये सारी की सारी आपको आगे की प्रोसीडिंग करनी है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर किसी प्रकार का आपने फॉर्म भर दिए, लॉक कर दिए, फिर नाम में बाद में संशोधन की ज़रूरत हुई तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो इस डिटेल में आपके पास यहीं पर ही ऑप्शन होता है सिंक डाटा फ्रॉम शाला दर्पण का, तो आप सिंक डाटा कर सकते हैं शाला दर्पण पे। अगर शाला दर्पण पे डाटा सही है तो आपका डाटा यहाँ पे सिंक हो जाएगा और ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। अब हमारे सारे स्टेप्स यहाँ से कंप्लीट हो गए हैं। मैं स्क्रॉल करके आपको बता देता हूँ एक बार। यहाँ पे आप देखेंगे हमने सारी डिटेल कंप्लीट कर ली। एक बार आपको वापस से रीचेक कर लेना है। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है इसलिए मैंने ये ब्लर की हुई है। आपके पास ये पूरी ओपन होगी, फ़ोटो सिग्नेचर सब अपलोड कर दिए हैं। अब हमें यहाँ पे गो टू नेक्स्ट स्टूडेंट पे क्लिक करना है। अब गो टू नेक्स्ट स्टूडेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जिस स्टूडेंट का हमने फॉर्म फिल किया था उसके सामने सभी जगह यस आ गया है। तो इसका मतलब है आपने एक बच्चे का फॉर्म सक्सेसफुली यहाँ से फिल कर दिया है। अब आप व्यू बटन पे क्लिक करके ये जो फॉर्म है ये इजीली यहाँ से देख सकते हैं। पूरा का पूरा फॉर्म आपके पास आ जाएगा बच्चे का। ये मैंने ब्लर किया हुआ है। जो भी आपने फॉर्म फिल किया है वो पूरी डिटेल आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। अब हमने एक फॉर्म फिल कर लिया है तो हमें क्या करना है, वापस से परीक्षा वाली टैब पे जाना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा आवेदन की स्थिति का, तो आवेदन की स्थिति भी हमें चेक करनी है तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे आपके पास प्रिंट लेते टाइम पॉपअप ब्लॉक का ऑप्शन आता है तो आपको उसको क्लोज कर देना है, यहाँ से ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे आपको क्लास सेलेक्ट करनी है, सेक्शन सेलेक्ट करना है, देन गो बटन पे क्लिक करना है। तो आपने जो भी फॉर्म फिल किया है यहाँ पे उसकी डिटेल आपके पास आ जाएगी। अभी नॉट लॉक्ड है, इसका मतलब है आपने फॉर्म को लॉक नहीं किया। नीचे की डिटेल में आपके पास फादर नेम आ जाएगा, सारी डिटेल आ जाएगी। जब आप सारे फॉर्म एक साथ फिल कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पे समेकित सूची लॉक करने का ऑप्शन मिलेगा, आवेदन सूची मिलान करने का ऑप्शन मिलेगा। तो ये कार्य धैर्यपूर्वक करना है। ये वीडियो सिर्फ आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है। बाकी आपको सारी डिटेल एक बार स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे चेक करनी है। तो ये थी पूरी प्रोसेस कि 5th एंड 8th बोर्ड एग्जाम आपको फॉर्म किस प्रकार फिल करने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।